नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। अनलॉक की तरफ बढ़ी हरियाणा सरकार, बदल दिया स्कूलों का समय। 8:30 से दोपहर 12:30 तक लगेगी कक्षाएं। रोस्टर प्रणाली खत्म, सभी को आना होगा। हरियाणा सरकार ने अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ते हुए शिक्षा को ट्रैक पर लाना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंगलवार को सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब सुबह 8:30 बजे से दोपहर बाद 12:30 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। स्कूलों के समय में बदलाव मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के मद्देनजर किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने इस पर अमल करने के लिए सभी जिला शिक्षा, मौलिक शिक्षा, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों, स्कूल मुखिया व प्रभारियों को पत्र लिखा है। यह आदेश 22 जून से ही लागू माने जाएंगे। महिला से छेड़छाड़ के आरोपी पाठी को मुंह काला करके गांव में घुमाया, गुरुद्वारे से निष्कासित। अंबाला में गुरुद्वारे के पाठी पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। ऐसे में ग्रामीणों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और चेहरे पर कालिख पोतकर गले में जूतों का हार पहना दिया। उसके बाद दोनों बाजुओं को पकड़कर पूरे गांव में घुमाया गया। इसके अलावा उसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला सुनने के लिए मिला था, मगर इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई है। शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने वाले 250 किसानों पर केस दर्ज। सोमवार को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के कार्यक्रम का विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस ने 10 धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। बैरिकेड तोड़ने के दौरान हुई धक्का मुक्की के दौरान सेक्टर 9 थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के अंगूठे को भी किसी ने मरोड़ दिया। इसी वजह से उन्होंने नागरिक अस्पताल में अपनी मेडिकल जाँच करवानी पड़ी। अभी पुलिस ने 200 से 250 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में 100% स्टाफ आने के आदेश। हरियाणा के सभी महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में तुरंत प्रभाव से 100% शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि विद्यार्थियों के लिए आगामी आदेशों तक उक्त संस्थान बंद रहेंगे। यह जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में विभाग के प्रधान सचिव द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं। नारनौल में पहुंचा तेंदुआ, हमला कर 2 लोगों को किया जख्मी। शहर के नजदीक गांव टहला के 2 ग्रामीणों पर मंगलवार सुबह तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गए। दोनों में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि सूचना मिलने के उपरांत सदर पुलिस एवं वन्य प्राणी जीव की टीम ने गांव का दौरा किया। हालांकि तेंदुआ पकड़ में नहीं आने से ग्रामीणों में अब भी भय का माहौल बना हुआ है। असिस्टेंट बैंक मैनेजर ने सहायक के साथ मिलकर उपभोक्ताओं से किया 83 लाख का गबन। जिले के गांव दड़बी में बैंक के सहायक प्रबंधक व कार्यालय सहायक द्वारा मिलकर खाता धारकों के साथ 83,08,000 रुपए का फ्रॉड करने का मामला आया है। डिंग पुलिस थाना में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत पर दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी करने, षड्यंत्र रचने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भाजपा और जजपा विधायकों की हुई बैठक, निर्दलीय भी बुलाए गए, जाने क्या हुई चर्चा। भारतीय जनता पार्टी और जजपा विधायकों की अहम बैठक देर शाम को चंडीगढ़ हरियाणा निवास में आयोजित की गई। इसमें निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया गया था। कोविड संक्रमण के कारण इस तरह की बैठक लंबे समय के बाद में हुई है। मंगलवार को हरियाणा निवास में बैठक शाम को 4 बजे के आसपास शुरू हुई। इसमें पहले चरण में सीएम और मंत्री, डिप्टी सीएम और विधायक मौजूद थे। सीएम से मिले किसान संगठन, मनोहर लाल बोले, जिन कृषि कानूनों का विरोध हो रहा उनके फायदे लोगों को बताएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके निवास पर मिलने आए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि कृषि कानूनों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी रखने वाले 30 से 40 किसानों का एक समूह गठित किया जाना चाहिए, जो गांव-गांव जाकर अन्य किसानों को कृषि कानूनों के फायदे और उनकी बारीकियों से अवगत करा सके। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन करने के बजाय किसानों को इन कानूनों के लाभों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देनी चाहिए, ताकि जो लोग गलत सूचना फैलाकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने में कामयाब ना हो सकें। रोडवेज विभाग में सब इंस्पेक्टर के ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव का शुभारंभ। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया से सिस्टम में पारदर्शिता आई है और इससे कर्मचारियों में भी संतुष्टि बढ़ी है। पहले कर्मचारियों के तबादलों के लिए चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब इस प्रक्रिया से कर्मचारी घर बैठे तबादलों के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं। मूलचंद शर्मा ने यहां हरियाणा रोडवेज में सब इंस्पेक्टर के ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। अवैध खनन में लगे वाहन होंगे सीज, मालिकों पर होगा केस।
हरियाणा के खनन एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने अवैध खनन में लगे वाहनों को सीज करके उनके मालिकों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सीजर के ऑर्डर पर जल्द से जल्द पास करवाने को कहा है। मूलचंद शर्मा ने यह बात खनन एवं भू विज्ञान तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। डीजीपी के जाने को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने दिया यह बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का डीजीपी हरियाणा को लेकर कहना है कि अपनी इच्छा से जाना चाहें तो ठीक है, अगर डीजीपी अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं तो उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जल्द ही एक पैनल डीजीपी के लिए तैयार कर लिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। कंटेनर में क्रॉकरी के नीचे मिली 15 लाख की शराब इस राज्य में होनी थी सप्लाई। सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक कंटेनर को पकड़ा। कंटेनर से विभिन्न ब्रांड की 419 पेटियां बरामद हुई। क्रॉकरी की आड़ में छिपाकर यह खेप बिहार ले जाई जा रही थी। मामले में पकड़े गए आरोपित को पुलिस ने पूछताछ के लिए 1 दिन के रिमांड पर लिया है। मामले में 3 और लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले में शामिल अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। 45 नगर पालिकाओं और परिषद के प्रधान पद का निकला ड्रॉ। मंगलवार को हरियाणा की 45 नगर परिषद व पालिकाओं के प्रधान पद के आरक्षण के लिए पंचकुला में ड्रॉ निकाले गए। मीटिंग में हरियाणा के विभिन्न जिलों के जिला उपायुक्त सहित परिषद व पालिका के प्रधान एवं पार्षद भी पहुंचे थे। देखिए कौन सी सीट है आरक्षित। पलवल, सोहना, सिरसा, फतेहाबाद, चीका, एलनाबाद, राजौंद, महम, असंध अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए बहादुरगढ़, झज्जर, नांगल चौधरी और बाव। सामान्य वर्ग के लिए नारनौल, नरवाना, कैथल, जींद, थानेसर, भिवानी, रतिया, कालांवली, नारायणगढ़ और सफीदों। बाकी अन्य सामान्य वर्ग चरखी दादरी, हांसी, बरवाला, टोहाना, भूना, उचाना, मंडी, डबवाली। हरियाणा में एचसीएस अधिकारियों के तबादले। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 3 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। मीनाक्षी राज संयुक्त निदेशक राज्य परिवहन और चौकसी अधिकारी हैफेड को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा सचिव हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का कार्यभार सौंपा गया है। प्राइवेट स्कूल संघ की मांग, 1 जुलाई से खोले जाएं स्कूल। जिला प्राइवेट स्कूल संघ के पूर्व प्रधान शैलेन भास्कर ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बंद पड़े स्कूलों को 1 जुलाई से खोलने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि विगत 2 वर्षों में जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है उसकी भरपाई कर पाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। उन्होंने कहा कि बेशक कोरोना महामारी से पूरे विश्व पर असर पड़ा है, परंतु बच्चों की शिक्षा, दीक्षा व शिक्षण का पूरी प्रक्रिया को जो नुकसान हो चुका है उसका एकमात्र उपाय अब स्कूलों को जल्द खोल करके ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज लगभग सभी क्षेत्र खुल गए हैं और महामारी भी लगभग नियंत्रण की स्थिति में है। सोनीपत में पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर। विदेशी लोगों से खाते में ट्रांसफर करवाते थे रुपए, इस प्रकार लेते थे झांसे में। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रोहतक की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कुंडली में चलाए जा रहे एक अवैध कॉल सेंटर पर रेड की। इस कॉल सेंटर से कंप्यूटर सिस्टम में वायरस बताकर विदेशी लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर यहां रेड की गई। टीम ने मौके पर देखा कि वहां कंप्यूटर सिस्टम लगाकर कुछ लड़के सिस्टम पर बैठकर हेडफोन लगाकर बातचीत कर रहे हैं। उसी वक्त उन सबकी फोटो ली गई व वीडियोग्राफी भी की गई। मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल पर पंजीकरण 25 तक। हरियाणा राज्य के गिरते भूजल को बचाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इस वर्ष भी फसल विविधीकरण योजना मेरा पानी मेरी विरासत को लागू रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। योजना गत वर्ष लागू की गई थी तथा लगभग 1 लाख एकड़ धान की फसल का वैकल्पिक फसलों द्वारा विविधीकरण किया गया था। इस वर्ष फसल विविधीकरण के अंतर्गत 2 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा गया है। 20 एकड़ में कट रही 3 अवैध कॉलोनियों में निर्माण गिराए गए। नगर योजनाकार विभाग के डीटीपीई ने पटौदी व भोंडसी में अलग अलग जगहों पर कट रही 3 अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ अभियान चलाया। यह कॉलोनियां लगभग 20 एकड़ में विकसित की जा रही थी। इसके अलावा पटौदी में अन्य स्थान पर लगभग 10 दुकानें अवैध निर्माण से बनाई जा रही थी, उसे भी गिरा दिया गया। भोंडसी में कट रही 10 एकड़ में अवैध कॉलोनी में डीटीपीई की टीम ने 2 जेसीबी और 50 पुलिस बल की मदद से तोड़फोड़ अभियान चलाया। इनेलो नेता अभय चौटाला का बयान, सरकार के दबाव में बीजेपी से मिले हुए हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा।
रेवाड़ी का दौरा व पार्टी संगठन का विस्तार करने आज कार्यकर्ता सम्मेलन में रेवाड़ी पहुंचे चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन में आज सैकड़ों साथियों द्वारा इंडियन नेशनल लोक दल में मैं अपनी आस्था जताते हुए पार्टी का दामन थामा है। नगर के सनसिटी स्थित कम्युनिटी हॉल में आज कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि मौजूदा सरकार में आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री चोरों का सरगना बना हुआ है, क्योंकि शराब घोटाला, धान घोटाला, सरसों घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसमें सबसे बड़ा अपराधी सूबे का सीएम है। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने विपक्षी पार्टी को दी गाली, फिर खुद ही दिया स्पष्टीकरण। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने विपक्षी पार्टी को गाली देते हुए निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने भी इस बयान का विरोध किया और कहा कि वो अपना शिष्टाचार भूल गए हैं। इनकी शिकायत लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री से की जाएगी। चौटाला को चढ़ूनी ने दिया चैलेंज, कहा कमाई करने के लिए खराब की दादा परदादा की इज्जत। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन को करीब 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार और किसान नेताओं के बीच में आपस में लगातार गतिरोध बना हुआ है। इसी के साथ साथ हरियाणा में किसान बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार लगातार किसान नेताओं पर भी जमकर निशाना साध रही है। इस बीच आज किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे डाली। आर्मी में तैनात लेफ्टिनेंट बेटी ने किया सुसाइड, परिजनों ने लगाए दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। अंबाला छावनी में रविवार रात आर्मी में तैनात महिला लेफ्टिनेंट साक्षी ने खुद को फांसी के फंदे से लटका मौत को गले लगा लिया। साक्षी के पिता और भाई की माने तो उन्होंने साक्षी अक्सर अपने पति की प्रताड़ना के बारे में बताती थी। उनके मुताबिक साक्षी का पति नवनीत दहेज और पैसे की डिमांड को लेकर उसे अक्सर तंग करता था। बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। कैथल में बिजली कर्मियों ने ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले पेहोवा चौक के पास राजीव गांधी विद्युत भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों ने अपने अधिकारियों पर बेवजह ट्रांसफार्मर के परेशान करने के आरोप लगाए। साथ ही चहेते टेक्निकल स्टाफ कर्मियों को दफ्तरों में क्लैरिकल काम करने में लगा मौज कराने की भी आरोप लगाए हैं। बिजली का करंट, दुकानदार के पास पहुंचा 64 लाख का बिल। एवरेज बिल सिस्टम के बिल ने एक उपभोक्ता का ऐसा करंट दिया कि उसकी नींद ही उड़ गई। दक्षिण हरियाणा बिजली निगम ने दुकानदार को 64 लाख का बिजली बिल भेज दिया। जब दुकानदार ने दोबारा बिल चेक किया तो पता चला बिल में सुधार के बजाय उनमें बढ़ाकर 65 लाख रुपए कर दिया है। सेक्टर 5 स्थित दुकानदार संदीप ने बताया कि उसके पास दक्षिण हरियाणा वितरण निगम के बिल का मैसेज मोबाइल पर आया। जेजेपी के संगठन में विस्तार, 23 जिला प्रधानों समेत बनाए 42 पदाधिकारी। जननायक जनता पार्टी ने अपने महिला प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं।